हिमाचल प्रदेश जो देवभूमि के नाम से मशहूर है, आज शर्मसार हो गया भाजपाइयों की करतूत से। आपने देखा कि किस तरह से एक बहुत बड़ा स्कैंडल स्वास्थ्य विभाग का निकला, वो कोरोना से संबंधित एक इतनी बड़ी आपदा जो पूरे विश्व में है, देश में है, प्रदेश में है, और हैरानी की बात कि भाजपा नेता उसमें भी अवसर ढूंढ रहे हैं, उसमें भी कमाई का अवसर ढूंढ रहे हैं, और ये बात डायरेक्टर की गिरफ्तारी से तय हो चुकी है। इससे पहले भी कांग्रेस इस बारे में शोर मचाती रही कि कुछ ठीक नहीं चल रहा, कुछ ना कुछ बीच में घपला हो रहा है। तो इनके मुख्यमंत्री जी, इनके अध्यक्ष महोदय कहा करते थे प्रदेश कांग्रेस जो है वो राजनीति कर रही। अब हाथ कंगन को अरसी गया, अब तो डायरेक्टर साहब भी आ गए और डायरेक्टर साहब का जो बिचौलिया था वो भी आ गया। लेकिन हैरानी तो यहां होती है कि डायरेक्टर साहब से जब नेगोशिएट होती है, उसका ऑडियो बनता है, और ऑडियो एक बहुत बड़े नेता के पीए को गया, तो नेता को था लेकिन पीए ने अटेंड किया। उस पीए को अभी तक जिसने ये वायरल किया उसको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इससे बू आती है कि इसको दबाने की कोशिश की जा रही है। माननीय जयराम ठाकुर जी से हमारा निवेदन है कि उनकी जो छवि अब तक अच्छी रही है और इसको बरकरार रखेंगे, और जितने ये बेईमान लोग भाजपा में, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और ये इतना बड़ा जो स्कैंडल हुआ है, जिस कोरोना के लिए एक छोटे बच्चे से लेके एक बुजुर्ग तक ने अपने गुल्लक तोड़ के अपनी पेंशनों से दान दिया, उस कोरोना की कमाई, उस कोरोना की उसमें से ये कमाई ढूंढ रहे हैं। शर्म की बात है, इनको शर्म आनी चाहिए। मैं समझता हूं इनको शर्म से डूब मरना चाहिए। हिमाचल क्षेत्र के अध्यक्ष हैं श्री ठाकुरदास शर्मा जी, जो कांग्रेस के अध्यक्ष तो हैं, साथ ही साथ वहां की जो नगर परिषद है उसके भी निर्वाचित अध्यक्ष हैं। इनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, और जानलेवा हमला होने के बाद उस हमले के पीछे वहां की एक भाजपा की नेता है, बहुत बड़ी, जो सरकारी पद पर भी विराजमान है। वो उन लोगों को जिन्होंने हमला किया उनकी पैरवी कर रही है थाने में जाके, और इन्हें डराने धमकाने की कोशिश कर रही है। इससे पूर्व भी हमारे जो इंटक के अध्यक्ष बाबा जी हैं, अजीत बाबा जी, इनके ऊपर भी जानलेवा हमला हुआ। ये बेचारे पीजीआई में रहे, और उस दौरान भी किस तरह का ड्रामा बीजेपी वालों ने किया आपके सामने। मैं समझता हूं अब इंतहा हो गई है। अगर इस तरह का बीजेपी का क्रम जारी रहा तो हम उससे सड़कों पर भी निपटना जानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रशासन और एसपी साहब से हमारा निवेदन है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एक 70 साल का व्यक्ति, सीनियर सिटीजन, उसके साथ इस तरह का बिहेव, वो भी सरकारी नेता के अंडर, इसकी निष्पक्ष जांच की हम मांग करते हैं। और साथ ही साथ अभी जो जिस तरह के यहां मास्क लिए गए, सैनिटाइजेशन लिया गया, और अब सुना है काढ़ा भी लिया जाएगा। वो काढ़ा किससे लिया जाएगा इस बारे में भी क्लियर होना चाहिए। मैं समझता हूं सरकार, ये जो पैसा है कोरोना का, जनता का दिया हुआ पैसा है, इसमें जो भी खर्चे होते हैं वो जनता के समक्ष आने चाहिए, प्रदेश की जनता के समक्ष आने चाहिए। तो डायरेक्टर तो कठपुतली है, इसके पीछे कौन सी फोर्स है मैं समझता हूं बीजेपी के मुख्यमंत्री जी को भी अच्छे ढंग से पता है, और बीजेपी के जो यहां नेता हैं उनको भी सबको पता है कि इसके पीछे कौन है। अब क्यों उसको बचाने की कोशिश हो रही है? ऐसे नहीं, हिमाचल प्रदेश के जन जन में उस व्यक्ति का क्या वो शक्ल रही है, किस ढंग से हो रहा है, क्या छवि रही है, वो सबके बीच है। मैं समझता हूँ ये सबको पता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी अभी तक क्यों पीछे हटे हुए हैं? ठीक है, उसका जिसने ये वायरल किया उसको पकड़ा जाए, उससे पता लग जाएगा कि करने का कोई हक नहीं है। हम चाहते हैं कि इसकी जांच हो, इसकी अच्छे ढंग से जांच हो। हम तो सीबीआई से इसकी मांग करते हैं कि सीबीआई से इसकी जांच हो, और अगर सीबीआई से नहीं करवा सकते तो सिटिंग जज, रिटायर्ड सिटिंग जज से करवाए। मैं तो आभारी हूं कि कल मैं पढ़ा था अखबार में कि कुछ हमारे जो रिटायर्ड अफसर हैं पुलिस के, डीजीपी रैंक के भंडारी जी और 2 अधिकारी, उन्होंने अपनी सेवाएं दी है कि हम इसको जो है निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट हम इसमें इनको